दीपं ज्योतिर्नमो मदन मोहन लाल की जय, राज धरणे की जय, राज के हमारे पार्षद जी महाराज सभी लोग कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें। श्री ओम प्रकाश अर्पण करने के लिए पधारे। श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल, श्री संजय रामनिवास गुप्ता, श्री ओम प्रकाश जी केजरीवाल जो आज जगन्नाथ मंदिर के एक मंदिर के जजमान श्री डोगानिया जी यहाँ उपस्थित, संस्थापक अध्यक्ष श्री विश्वनाथ चौधरी जी, श्री पुंडरीक जी महाराज का माल्यार्पण करेंगे। जो वैष्णव खड़े हैं उनसे निवेदन है कि विराज जाएं। आपने मुझे चुना है। वैष्णव जन यहाँ आगे आ जाएं, यहाँ विराज जाएं, आगे आकर के यहाँ आ जाइए, यहाँ विराज जाएं। 13 मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है। 2 मंदिर वृंदावन में, 4 मंदिर राधा कुंड यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा में, और 7 मंदिर मथुरा जी में, जिनके लोकार्पण उत्सव में कल हम लोग चलेंगे। और मैं जी खड़े हो जाएं, हमारे श्री भूपेन भाई जी पंड्या जी का सम्मान करेंगे। हमारे अध्यक्ष श्री संजय जी गुप्ता, हमारे मंदिर के यजमान, मंदिर के आरडी अग्रवाल जी, हमारे ब्रिज विकास ट्रस्ट के हमारे गोपीनाथ जी के मेहंदी जी का हमारे अध्यक्ष जी कर देंगे। बोलो श्री मदन मोहन लाल भगवान की जय। अब हम सभी लोग संत नाम आपका है और वो आप में उपस्थित है कि गया नहीं आपको। हम लोगों की स्थिति ये है कि नयन निकट कायन बसे और पर दर्शन दर पाए, बिन साधु के संग बिन हरिय छवि न दिखाए। सत्संग शब्द आपके जीवन में उतर जाए। देखिए, या तो भगवान ने हमको बनाया है और हम लोग मूर्ति बनाते हैं भगवान की। कितने भगवान बना दिए हम लोगों ने, कितनी पूजा करा दी भगवान की, और अब तक 4 पूजा करा देती है, गणपति गुंगवा महे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस शरीर से ज्यादा कोई बड़ा है नहीं संसार में। इसमें 33 करोड़ देवता भी हैं,
अगर आप गीता के 10वें अध्याय के विभूति योग के लिए पढ़ोगे, भागवत जी के 11वें अध्याय के 16वें अध्याय को पढ़ोगे तो वहाँ विभूति योग है। गीता में 195 विभूति योगों का वर्णन किया गया है, 7वें अध्याय से 10वें अध्याय से 15वें अध्याय से। पर मुझे सबसे बड़ा अच्छा लगा कि मानव थे, भगवान का बोले गीता की 7वें अध्याय में बलवानंद में बल में हूँ, बुद्धिमानंद में बुद्धि में हूँ, रूपानंद में रूप में हूँ। सब में तो घुसो बैठा हो, तुम में कोई रूप माने तो दुनिया वही देखेगी। हाय हाय नैन में जाइए तो मन में वक्त हो करी। हजारों में कोई ऐसा होता है इसको देखने का मन करता है। आंखें नहीं होती तेरे फकीर के चेहरे पर, हेलो भैया, आंखें नहीं होती तेरे फकीर के चेहरे पर, ये तो ठीक रहे वेद के दीदार के लिए। और हमारे यहाँ पद है रशीद आदि का, बड़े प्रेम से बोलना, ये विश्राम करूंगा मैं। बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, पर पहले चपरासी को दे दिया जाता है मायर, सबका इंटरव्यू कराओ तो बड़े प्रेम से बोलना। प्रिया तो ये नैन नहीं मेरा, प्रिया तो ये, देखो हमारा नाम मत डुबाना। जितनी अच्छी व्यवस्था ब्रजगार दृश्य में है भगाने भोजन की कहीं नहीं है। हाँ, आपको ब्रजगार दृष्टि की तरफ से महाप्रसाद मिल रहा है, हमको तो कोई घर में प्रसाद मिलता है, महाप्रसाद मिलता है। तो जरा गाओ, गाता जाए मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, बीते ना रात गए। भाई मुरारी बाबू की याद आती है मुझे। तो ये नेत्र जो है चरक में 18 संहिताएं आयुर्वेद के चरक संहिता में लिखा हुआ है, ये 24 घंटे में 10,000 बार झलकते हैं और सारा संसार इन्हीं से जुड़ा हुआ है। आंखों ही आंखों में सहारा हो गया और तेरे मेरे जीने का सहारा हो गया। अगर ठाकुर जी से आंख लड़ गई तो आए हाय, बस आंख लड़नी चाहिए और स्थिर रहनी चाहिए। बच्चे बड़े बूढ़े भी बच्चों को आंखों में समझा रहे थे, बोले हमारे मतलब का मैटर नहीं है, प्लीज गेट आउट। आंख और इन आंखों में उसको बसा लो, तुम्हारे रोम रोम में वो बसा हुआ है। आपके नेत्रों में सूर्य चंद्रमा बसे हुए हैं। कौन सा ऐसा अंग है या भगवान का देवत्व आप में निवास नहीं करता हो। एक मैं गीता पढ़ रहा था, तो सब लोग घबराते हैं मन से, पर मुझे जब गीता को मैंने पढ़ा 24वें अध्याय में, पंडित जी इंद्रिया मनोहम, बोले इंद्रियों में मन में हूँ। जब सोचे टूट तो झगड़ों का है, जब ठाकुर जी मन के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं तो मैंने चिंता का ही मेरो मन माधव से मानो, अब कैसे बिंद हो मेरी सजनी मिले दुनिया। प्रत्येक वस्तु भगवत स्वरूप है। तो ये पद श्रवण करके हम विश्राम लेंगे। प्रिया तो ये नैन नहीं मेरा, प्रिया तो तेरे एक रोम के ऊपर, तेरे एक सर्वस्व पार डारो, प्रिया तो नैन नहीं मेरा, रसिक प्रीतम हित चित्त की बात है, रसिक प्रीतम हित चित्त की बात है। अनख कहाँ हो भागो, अनख कहाँ हो। तो ये विश्वनाथ जी की बड़ी कृपा है कि ब्रज ब्रह्म का स्वरूप है। संजय धर दो, शुरू कर दो संजय धर के। और उस ब्रह्म में हमारी आस्था बढ़वा रहे हैं। देखिए ब्रज और कृष्ण, उसमें विकास शब्द है, पर इस विकास के लिए दो जनों का सहारा है। एक तो प्रकाश का सहारा है और एक विचार का सहारा है। प्रकाश क्या है? सबसे बड़ा प्रकाश है लक्ष्मी। अब विचार क्या है? बोले विचार में 4 भी लगी हुई हैं। पहला विद्या, दूसरा विश्वास, तीसरा विवेक और चौथा विरुद्धता। जिसके विचारों में ये 4 भी हैं, सॉल्व हो गई हैं और हमारे अंतःकरण की ये शोभा बढ़ा रही हैं, तो आपके विचार से ही ब्रज विकास में प्रकाश होगा। जितना आपका सुंदर विचार होगा, क्योंकि अब एक बात और सुन लीजिएगा, सब बड़े प्रेम से बोलना,
पर राम नाम के कारण बोलिए सब धनदार खोए, मूर्ख जाने गिर गयो, दिन दिन दूनो होए। दान करने के 3 फायदे हैं। पहला फायदा क्या है? ब्लैक मनी वाइट हो जाता है, जिसके लिए हम बहुत चिंतित होते हैं। तो लिखा रहता है हमारे फार्म में भी लिखा हुआ है विकास में, बोले 1 केजी मिलेगा। तो क्या है? हाँ। तो पहला फायदा क्या है? ब्लैक मनी वाइट हो जाता है। हम चाहे हो ना हो, पर वाइट मनी करने की बहुत चिंता रहती है। और वाइट मनी जब होता है तो जीवन सेफ साइड हो जाता है, फिर कंपोज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप नहीं आती है। और फिर सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आने वाली पीढ़ी का भोगने का राइट हो जाता है। ये मंदिर हमारे बाबा ने बनवाया था। तो 3 फायदे हैं दान करने में। और दान ऐसे करना जो किस सीधे हाथ को बाएं हाथ को मालूम ना पड़े, उसमें बड़ा मजा आता है। दान तो वही है। तो मैं तो आप लोगों के लिए सच्चे से धन्यवाद देता हूँ। ब्रज विकास में मैं ऋणी हूँ। ये सारे पार्षद ब्रह्म लोक से ही आए हैं। भगवान के जितने भी कुंड हैं, जितने भी तीर्थ हैं, ये भगवान के रोम रोम हैं। कोई तो भगवान के एक अंग की सेवा करता है, पर ब्रज विकास शिष्ट भगवान के रोम रोम की सेवा कर रहा है। मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ इस मंच से। और उस आशीर्वाद में उत्तरकांड का सबसे बड़ा एक मंत्र है, और उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है विश्व में, ध्यान रखना। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कहु न काल, उत्तरकांड 2 नंबर 88 के बाद पहली और दूसरी चौपाई है। कहु न काल व्यापी तो ही, सोमरेश भजेश निरंतर मोही, प्रभु वचनामृत सुनना हाऊं, तन पुलकत मन अति हर्षाऊं। तो प्रेमी आप लोगों पे तो हमारे ठाकुर ही बताए 28 कल्प से कथा करने वाला। और जब ये कहता है कि तात यथा मत भाग हो, राखऊं नहीं कछ गोय, चरत सिंदर रहु नायक, था कि पावई कोय। अब वो सज्जन करे था पा लिया, अब आप विश्राम को बत्ती को नियम ना करो, अंधेरा हो जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे इस आयोजन के भागवत प्रवक्ता, कथावाचकों के भी कथावाचक माननीय डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी से मेरा निवेदन कि वो अपने मधुर वचन प्रदान करने की कृपा करें। गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यात्रि गुणवीरभम। ये वृंदावन धाम की जो दिव्य वसुंधरा है, गोपियाँ कहती हैं गोविंद के प्राकट्य से ही इस ब्रज की महिमा बढ़ी है। जयत ते धिकम जन्मना ब्रज। और गोविंद के जन्म से ब्रज की जब महिमा बढ़ गई तो इंदिरा तो अपने आप दौड़ दौड़ करके यहाँ सेवा करने के लिए भागी भागी आने लगी। और वो भी ऐसे स्वभाव से लक्ष्मी चपला है, परंतु वो चंचला चपला ब्रज में तो अचला होकर के विराजमान होती है। श्रयत इंदिरा शश्वत रही, शाश्वत रूप से इंदिरा यहाँ आकर के सेवा में अपना सौभाग्य समझती है। और जिन ब्रज विकास ट्रस्ट के सदस्यों के तथा जो भी परिकर हैं, जिनका भी यहाँ सहयोग किसी भी प्रकार से लगा है, वो निश्चित रूप से बड़भागी हैं कि उनकी लक्ष्मी को हमारे कृष्ण कन्हैया ने अपनी सेवा में स्वीकार कर लिया। ये उनका नहीं बल्कि ठाकुर जी ने कृपा पूर्वक उन्हें स्वीकार किया है, ये उनका सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसलिए आप सब भाग्यशालियों को हम बहुत बहुत अनंत शुभकामना प्रदान करते हैं। ठाकुर जी ने आपको अपनाया है, आपकी सेवा को स्वीकार किया है। अब यहाँ पर बड़े बड़े भूरिदा जना बैठे हैं, इसलिए मैं तो आपको अपनी वाणी से सेवा दे ही रहा हूँ। इनकी वाणी का श्रवण करने का सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मना दसूँ पर वो आप वही देखो। श्री पुंडरीक जी महाराज से मेरा निवेदन कि वो आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। श्रीमन माध्व संप्रदाय के आचार्य, और ये मंदिर भी इसी संप्रदाय का है, प्रकाश डालें। और हमारे जो दानदाता हैं उनका भी उत्साह बढ़ाएं कि जो 4 मंदिर जिनने यहाँ सहयोग किया, ये भी वहाँ जा कर के 4 को प्रेरणा दें। पूरे ब्रज में 185 मंदिरों का जीर्णोद्धार करना है, जिसमें से सीजी बाबा ट्रस्ट और ब्रज विकास ट्रस्ट मिला के भी 80 तक गाड़ी पहुँची है। मंजिल लंबी है, तो
जब महापुरुष वचन बोलते हैं तो दानदाताओं में, भक्त वैष्णवों में सदप्रेरणा का जागरण होता है। ऐसा मेरा निवेदन आगामी वक्ताओं से। बोलो श्री मदन मोहन लाल की जय। दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधिं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च